नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 13 मार्च 2023 प्रातः 4:52 पर भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 10 मई 2023 की प्रातः तक रहेंगे। इसके पश्चात अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल कौन है? मंगल उत्साह, पराक्रम, शक्ति, हिम्मत, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल का बली होना इस बात की सूचना देता है कि ऐसा जातक निसंदेह बेहद हिम्मत वाला होगा, क्रोधी होगा, परंतु दब्बू नहीं होगा, संघर्ष करने वाला होगा, पुरुषार्थी होगा, साहसी तो होगा ही होगा, निडर तो होगा ही होगा, किसी से दबने वाला बिल्कुल नहीं होगा। मंगल का जन्म कुंडली में बली होना कमोबेश जातक को जीवन काल में खतरों से खेलने वाला, रिस्क लेने वाला जातक को बना देता है। यह गोचर मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है, प्रिय दर्शकों, हमारी इस पर बृहद चर्चा जारी है। देखा जाए तो मंगल एक राशि में 45 दिन का ही समय व्यतीत करते हैं, लेकिन जब बात मंगल के गोचर की चर्चा मेरे पास आती है तो मैं सदैव इसको आपको बृहद रूप से समझाने का प्रयत्न करता हूं, क्योंकि जो पुरुषार्थी हैं, जो कर्म पर विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल की दशा को समझना अत्यंत आवश्यक है। प्रिय दर्शकों, गोचर में मंगल अपनी शत्रु राशि में गोचर करेंगे। मिथुन राशि उनकी शत्रु राशि है, बुध की राशि है, परंतु यहां देखा जाए तो जो 3 नक्षत्र हैं इस राशि के अंतर्गत, वो कौन कौन से हैं? तो मृगशिरा का 2 चरण जो कि मंगल का ही नक्षत्र है, आर्द्रा का 4 चरण जो कि राहु का नक्षत्र है, और पुनर्वसु का 3 चरण जो कि देव गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। अर्थात देखा जाए तो प्रारंभ और अंत में मंगल कोई ऐसा अमंगल वाली स्थिति नहीं करेंगे उन राशियों के लिए जिनके लिए बहुत कारक नहीं होते हैं। बीच का जो काल होगा, जब राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे, तो हां, ये समय अवश्य ऐसा होगा जहां सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल क्रोध में वृद्धि करा देते हैं। लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, हथियार का भी कारक है मंगल, तो कहीं ना कहीं जातक की वृत्ति जो है वो उग्र कर देते हैं। तो मंगल के उस काल में सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह जो राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि है, उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। कल हमारी चर्चा मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इन 6 राशि के जातकों के लिए मंगल के गोचर को लेकर के हुई थी। बाकी की जो 6 राशियां हैं, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, इन 6 राशि के जातकों की चर्चा आज होने जा रही है। तो चलिए, राशियों के क्रम में 7वीं राशि और आज की पहली राशि तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है आपके जीवन काल में। ये 10 मई तक का जो समय है, कैसा आपके लिए व्यतीत होने वाला है, चलिए जान लेते हैं। देखा जाए तो मंगल आपकी राशि से अभी अष्टम में गोचर कर रहे हैं और आपकी राशि से अब ये नवम में आने जा रहे हैं। नवम भाग्य, धर्म का भाव है, आध्यात्म का भाव है, तो सीधी सी बात है, धार्मिक जो वृत्ति है उसमें वृद्धि कराएंगे, धर्म में जागृति होगी। क्योंकि गौर किया जाए तो मंगल यहां पर पुनर्वसु नक्षत्र के 3 चरण से भी गुजरेंगे, जो कि देव गुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। निसंदेह ये आखिरी समय में होगा, पर फिर भी ये धर्म और आध्यात्म में आपकी रुचि को जागृत करेंगे। संभव है कि बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद इंसान क्या करता है, तो ध्यान, योग, आध्यात्म का सहारा लेता है। तो ऐसा देखा जा सकता है कि मानसिक शांति पाने के लिए आप ध्यान, आध्यात्म का सहारा लेंगे। व्यर्थ के वाद विवाद से आपको बचने की कोशिश करनी है। वाद विवाद में पड़ना बिल्कुल ठीक नहीं है। विशेष करके घर में अगर आपके माता पिता हैं तो उनके साथ, पिता के साथ संबंध खराब न हो, इस बात का ख्याल रखिए। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब न हो, इस बात का ख्याल रखिए। और यात्रा होने वाली है इस गोचर काल के दौरान, यात्रा आपके लिए बहुत लाभप्रद होगी, पर सावधानी जरूरी है। यात्रा में चोट चपेट की घटना भी
संभवतः सब होने वाली है, तो सावधानी बरतिए। नौकरी पेशा लोगों को भी जरा संभल करके रहना होगा। वैसे यह गोचर आपके लिए बहुत फायदेमंद है, पर संभव है कि किसी फ्रॉड का शिकार आप हो सकते हैं, किसी षड्यंत्र में आपको फंसाया जा सकता है। संभव है कि आपके कार्यों पर सवाल उठाए जाए, हालांकि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पारिवारिक जीवन आपका पूरी तरह से संतुलित दिखाई पड़ रहा है। इस गोचर काल के दौरान पारिवारिक जीवन में कहीं कोई परेशानी नहीं है। परिश्रम जितना भी आप करें उसका आपको लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह गोचर बहुत बढ़िया है। शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो यह गोचर आपके जीवन को पूरी तरह से बेहतर बनाने के लिए आ रहा है। जरा आइए मैं बोर्ड पर आपको समझाऊं। आप जानते हैं मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं। आपकी राशि से नवम में बैठे मंगल अपनी चौथी दृष्टि से व्यय भाव को, अपनी 7वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को और अपनी 8वीं दृष्टि से उच्च राशि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। अब आपके लिए मंगल को अगर देखें तो ये मंगल धनेश और सप्तमेश होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे, जो कि धन कारक हैं। वाद विवाद पर आपको नियंत्रण रखना होगा। वाद विवाद के कारण परेशानी खड़ी हो तो ये अलग बात है, इसमें आपको खुद ही ध्यान रखना होगा। वाद विवाद से बचना है, अन्यथा कोर्ट कचहरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर वाणी को तोलकर और सही दिशा में चला जाए तो फिर मैं कहूँगा कि यही मंगल आपके लिए आध्यात्म उत्पन्न करने वाले होंगे। और वाणी पर नियंत्रण न रखा जाए, क्रोध किया जाए, तो फिर मैं कहूंगा कि यही मंगल आपके लिए कोर्ट कचहरी का परेशानी का कारण बन जाएंगे। बाकी मंगल की दृष्टि चतुर्थ पर जो पड़ेगी सो भूमि, भवन, वाहन, इन सभी सुखों में वृद्धि कराने वाले होंगे। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, उनके स्वास्थ्य में भी अंतर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हर फील्ड के लोगों के लिए जो तुला राशि के हैं, मंगल का यह गोचर उत्तम नहीं अति उत्तम है, अत्यंत श्रेष्ठ है। इस गोचर काल के दौरान कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब कुल मिलाकर के देखें तो राशि से शनि के पंचम चलने के कारण आपको मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति है। और मंगल भी अगर आपको कहीं से भी कष्ट देते हैं, अगर आपकी जन्म कुंडली में ठीक स्थिति में नहीं है, तो बस एक ही उपाय है, और वो उपाय है हनुमान जी की आराधना। सो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, उनके मंदिर की प्रदक्षिणा करिए। बस इसी से आपको राहत मिलेगी और यह गोचर आपके लिए उत्तम फलदायक हो जाएगा। वृश्चिक राशि, 13 मार्च 2023 मंगल अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं 10 मई 2023 तक के लिए। ये अवधि, ये काल आपके लिए कैसा रहने वाला है, चलिए इस विषय को हम बृहत रूप से जानने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। वर्तमान समय में मंगल आपकी राशि से सप्तम में गोचर कर रहे हैं और अब ये आपकी राशि से अष्टम में जा रहे हैं। अष्टम ये भाव है तो असल में आयु का, लेकिन ये मृत्यु का भी भाव है। भाग्य का व्यय करने के कारण इस भाव की जो संज्ञा है वो तृक भाव की संज्ञा है। ये बहुत श्रेष्ठ भाव नहीं माना गया है। वैसे देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होती है, जो कि मंगल की ही साधारण राशि है। तो मूलतः देखा जाए तो मंगल तो अपने साधारण राशि में ही सही, लेकिन मूल अपने ही घर में है, पर फिर भी गोचर में राशि से अष्टम में है, सो ये परेशानियों को देने वाले होंगे। देखा जाए तो यह गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत शुभ नहीं कहा जाएगा। चूंकि मैं इसको पूर्णतः खराब तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ परेशानियां हैं जिसे आपको अवश्य ही समझ लेना चाहिए। अष्टम भाव में गोचर कर रहे मंगल की इस दशा को इसलिए भी ठीक नहीं कहा जाएगा क्योंकि यहां पर बैठे मंगल जीवन काल में दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट, आगजनी, जलना, कटना, रक्ताल्पता, रक्त से संबंधित परेशानियों का कारण बनते हैं। सो कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां इस दौरान आती रहेंगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा, विशेष करके अगर रक्तजन्य रोग से, जैसे रक्ताल्पता या किसी और तरह के रक्तजन्य रोग से ग्रसित है तो आपको सावधानी बरतनी होगी। पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सो माता पिता से सलाह मशवरा करके ही कोई काम करिए। इस गोचर काल के दौरान उन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा लाभ अवश्य दिखाई पड़ रहा है जो रिसर्च इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं। उनके लिए यह गोचर कमोबेश ठीक है, पर फिर भी मानसिक रूप से सभी वृश्चिक राशि के जातकों को अपने आप को फिट रखने का प्रयत्न करना चाहिए। मानसिक, अगर आप मानसिक रूप से अपने आप को फिट रखें तो शारीरिक भी ठीक हो ही जाएंगे। मानसिक रूप से खुद को फिट रखने के लिए ध्यान और योग का सहारा लीजिए। इस गोचर काल के दौरान सबसे जरूरी मूल मंत्र है, जल्दबाजी में कोई फैसला करने से आपको बचना है। जल्दबाजी में यदि कोई फैसला लेते हैं तो ही आपको नुकसान होगा, तो जल्दबाजी में किसी भी तरह के फैसले से आपको बचना होगा। आइए मैं जरा बोर्ड पर इस विषय को आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं।
अब मंगल आपकी राशि से अष्टम में गोचर कर रहे हैं। अष्टम में गोचर कर रहे मंगल अपनी चौथी दृष्टि कहां पर डालेंगे? लाभ पर, सातवीं धन पर और आठवीं पराक्रम पर। आठवीं पराक्रम पर जो उच्च दृष्टि डालेंगे यह श्रेष्ठ है। मैंने क्या कहा कि मंगल के इस गोचर को मैं पूर्णतः खराब नहीं कह सकता। हां, परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं। पहले तो उनकी दृष्टि लाभ पर पड़ने से आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बनेगी, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कड़वी वाणी, सत्य बोलेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, लेकिन सत्य के कारण भी संभव है कि आपके अपने आप के खिलाफ हो जाएं, शत्रुता उत्पन्न हो जाए। तो जहां भी रहिए सचेत रहिए। बड़े भाई के साथ संभव है कि पैतृक संपत्ति को लेकर के आप कलह आपका हो जाए, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, तो गृह कलह की संभावना है। इस अवस्था में आपको माता पिता से राय मशवरा करना चाहिए, परामर्श करके ही कोई काम करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, जल्दबाजी में कोई काम करने से बचिए। सबसे बड़ा जो नुकसान इस गोचर काल में दिखाई पड़ रहा है वो यही है कि अगर आप जल्दबाजी में कोई फैसला करते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय करते हैं, तो आपको नुकसान होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है और इस ढैया का जो प्रभाव है आप जानते हैं, मानसिक रूप से अशांति और परेशानी ऑलरेडी कहीं ना कहीं चल रही है। अब ये मंगल स्वास्थ्य में अगर कहीं परेशानी उत्पन्न कर दे या कहीं आपकी जन्म कुंडली में कोई बुरा दौर चल रहा हो, तब तो फिर परेशानी बढ़ेगी। है ये 45 दिन का समय, लेकिन इन 45 दिनों में भी मंगल कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानियां चोट दे ही जाएंगे। बचाव क्या है? हनुमान जी की आराधना। सो हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का नियम से पाठ करिए। शनिवार और मंगलवार को विशेष करके 3 पाठ और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना इस काल में आपको पूर्णतः सुरक्षित रखेगा। धनु राशि, 13 मार्च 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का यह गोचर जो कि आपकी राशि से वर्तमान में षष्ठ में चल रहे हैं, सप्तम में अब होने जा रहे हैं, आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। मंगल का आपकी राशि से सप्तम में गोचर करना, बुध की राशि में जो कि उनकी शत्रु राशि है, परंतु 3 नक्षत्र कौन कौन? मृगशिरा का 2 चरण, आर्द्रा का 4 और पुनर्वसु का 3। पुनर्वसु देवगुरु का, मृगशिरा मंगल का और आर्द्रा राहु का नक्षत्र है। निसंदेह इस गोचर काल में आपके लिए चीजें काफी सटीक और बेहतर होने वाली हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी आएगी, यानी इस 45 दिन के मध्यावधि में आप चले जाएं तो कहीं ना कहीं कलह और मतभेद, मनभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए श्रेष्ठ स्थिति लेकर के आएगा। दाम्पत्य जीवन में छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद, गलत फहमी सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही, किसी तीसरे की वजह से भी परेशानी संभव है। लेकिन दाम्पत्य जीवन को अगर हटा दें तो आप कारोबार में जाइए। अगर कारोबार जीवन साथी के साथ ही शुरू करने का विचार कर रहे हैं तो भी यह समय आपके लिए अनुकूल ही सिद्ध होगा। तो काम के दृष्टिकोण से कहीं कोई दिक्कत नहीं। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर सबके लिए अच्छा है। विवाद से बचने की कोशिश करनी है, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है और सबसे जरूरी, बिना मतलब दूसरों के काम में दखल अंदाजी नहीं देना। याद रखिएगा, यह गोचर व्यर्थ की गलत फहमियां उत्पन्न करने वाला है, मन को अशांत और आपको दिग्भ्रमित करेगा। सो जरा सचेत रहिए। नौकरी पेशा लोगों को, जो आपके सहकर्मी हैं, उनके साथ भी व्यर्थ के मतभेद, तनाव की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। सो जरा सचेत रहिए। कोई नया कारोबार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, लेकिन आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। यह गोचर इस मामले में आपके लिए लाभप्रद है। आइए मैं बोर्ड पर आपको इस विषय में जरा समझाने का प्रयत्न करता हूं। मंगल आपकी राशि से वर्तमान समय में षष्ठ में चल रहे हैं, सप्तम में गोचर करेंगे। सप्तम में मंगल को कोई बहुत कारक ग्रह नहीं माना गया है, पर फिर भी मंगल यहां गोचर करते हुए अपनी चौथी दृष्टि दशम पर, 7वीं आपके व्यक्तित्व और 8वीं आपके द्वितीय धन भाव पर, जो कि आपके वाणी पैतृक संपत्ति का भाव है। पैतृक संपत्ति और वाणी के भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना अत्यंत श्रेष्ठ है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस वाणी में कड़वाहट उत्पन्न होगी। दशम भाव पर मंगल की जो दृष्टि है वो हर तरह से बहुत अच्छी है, क्योंकि यहां पर मंगल अपनी दृष्टि डाल करके, जहां कि वो दिग्बली होते हैं, अपने दिग्बल भाव पर दृष्टि डाल करके आपको चहुओर से लाभ दिलाएंगे। सो जितने भी सरकारी नौकरी कर रहे लोग हैं उनके लिए तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। बाकी के सेक्टर में भी जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अगर हम सरकारी नौकरी को हटा दें, प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग हैं उनके लिए यह गोचर अति उत्तम सिद्ध होने वाला है। एक छोटी सी समस्या है, वो ये है कि एक वाणी की कड़वाहट, दूसरा पिता का आपके द्वारा अपमान और तीसरा आपके व्यक्तित्व पर मंगल की दृष्टि का पड़ना। मंगल धैर्य की कमी उत्पन्न करा देते हैं। जातक जल्दबाजी में निर्णय करने लगता है,
इस मामले में आपको जरा सजग रहना होगा, सचेत रहना होगा, सावधान रहना होगा। और जीवन साथी के साथ अभद्रता का पूर्ण व्यवहार मत करिए, उनका अपमान मत करिए। तो ये छोटी छोटी 2-3 बातें हैं जिसका आप ख्याल रख लीजिए, तो यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो मंगल जो कि आपके लिए 12वें और साथ ही साथ पंचमपति बनकर के सप्तम में गोचर करेंगे, 12वें का स्वामी बनकर के सप्तम में गोचर करने के चलते जैसा मैंने कहा कि दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी है, अलावा कहीं कोई परेशानी नहीं। आप इस गोचर का भरपूर लाभ उठाइए। साढ़े साथी ढैया इत्यादि आप हर चीज सभी बिल्कुल फ्री हैं, कहीं कोई समस्या ऐसी नहीं चल रही। अब अगर कुंडली में ही कोई परेशानी का दौर चल रहा हो तब चिंता की बात है, अन्यथा यह गोचर आपके लिए उत्तम है, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। फिर भी उपाय के तौर पर हनुमान जी के शरण में बने रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, इतना कर लेने भर मात्र से भी इस गोचर का श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा और यह गोचर आपको कुछ दे करके ही जाएगा। मकर राशि, 13 मार्च 2023 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी आपकी राशि से वर्तमान में मंगल का गोचर पंचम में है, अब वो आपकी राशि से षष्ठ में आने जा रहे हैं। यह गोचर आपके लिए कैसा प्रभाव उत्पन्न करने वाला है, हम इस विषय पर बृहद चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसी के आधार पर आप इस राशिफल को देखिए। अब देखा जाए तो मंगल का आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करना, मंगल को षष्ठ का कारक कहा गया है। फलतः इस गोचर काल के दौरान आप अपने शत्रुओं पर निसंदेह हावी रहेंगे। हाँ, स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखना होगा। ये भाव, छठा जो भाव है वो दुर्घटना का सूचक है, फलतः चोट चपेट एक्सीडेंट दुर्घटना की भी संभावना हो सकती है। तो जरा सचेत रहिए, सतर्क रहने की कोशिश करिए। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह गोचर आपको सहयोग कराने वाला होगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के दम पर निसंदेह कई फील्डों में सफलता हासिल करेंगे। वर्तमान समय में साढ़े साती की आखिरी ढैया से आप निकल रहे हैं। यह गोचर आपको कई तरह से मदद करेगा, परंतु किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा मत बनिएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। जरा समझने का प्रयत्न करिए। मंगल इस गोचर काल के दौरान 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे। उसमें एक नक्षत्र है मृगशिरा, जिसका 2 चरण आता है मिथुन में, यह मंगल का ही नक्षत्र है। आर्द्रा जो कि राहु का नक्षत्र है, जिसके 4 चरणों पर मंगल यहां गुजरेंगे, और साथ ही साथ पुनर्वसु के 3 चरण जो कि गुरु का नक्षत्र है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो जब राहु के नक्षत्र से गुजरेंगे तब भी गुरु और मंगल दोनों के हर तरह से आप अपने विरोधियों पर हावी ही रहने वाले हैं, अपने शत्रुओं के ऊपर ही रहने वाले हैं। आपको कहीं नीचे में नहीं देख रहा हूं। मन को संतुलित रखकर परिवार के सदस्यों का सहयोग लेकर अगर आप आगे बढ़ें तो यह गोचर आपको हर तरह से सहयोग देगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ऋण देना नहीं है, ऋण ले सकते हैं। इस गोचर काल के दौरान जल्दबाजी मत करिएगा, पेशेंस रखिएगा, और जैसा मैंने कहा धैर्य, तो धैर्य के साथ साथ किसी भी तरह के गैर कानूनी कार्य का हिस्सा आपको नहीं बनना है। समझने का प्रयत्न करिए बोर्ड पर। मंगल के पास, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 3 दृष्टियां हैं। मंगल आपकी राशि से षष्ठ में गोचर करते हुए, जहां की वो कारक माने गए हैं, चौथी दृष्टि डालेंगे भाग्य भाव पर। भाग्य के लिए कहीं ना कहीं ये सहयोगी होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। व्यय भाव पर दृष्टि पड़ेगी, सो व्यय भी अगर होता है तो सही दिशा में ही होगा, परंतु जैसा मैंने कहा आपको ध्यान रखना है कि किसी भी गलत कार्य का हिस्सा आपको इस गोचर काल के दौरान नहीं बनना, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। बाकी मंगल की दृष्टि जो कि उच्च दृष्टि है आपके व्यक्तित्व पर पड़ेगी, फलतः पेशेंस की कमी होगी, जल्दबाजी में आप निर्णय लेंगे और जल्दबाजी में लिए गए निर्णय के कारण आप किसी मुसीबत में अवश्य पड़ सकते हैं। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तब आपको बाकी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। यह गोचर आपके लिए उम्मीद लेकर के आ रहा है। अब वर्तमान समय में आप जानते हैं साढ़े साती की आखिरी ढैया चल रही है, तो ये समय थोड़ा सचेत रहना है। वो सभी विद्यार्थी जो किसी भी तरह से किसी प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा हैं, उनके लिए यह गोचर अति उत्तम सिद्ध हो रहा है। आप जितना हो सके और पुरुषार्थ करिए, मेहनत करिए, यह गोचर आपको सहयोग करेगा, लाभ करेगा। बाकी अगर देखा जाए तो इस गोचर काल के दौरान वाहन चलाते समय सचेत रहिएगा, क्योंकि दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। चोट चपेट की घटनाएं अवश्य घटित होंगी। तो जितने भी मकर राशि के जातक हैं, वाहन सावधानी से चलाएं। विशेष करके अगर आप नवयुवक हैं तब तो विशेष रूप से आपको सावधान कर देता हूं। बाकी इस गोचर से कोई दिक्कत नहीं। हनुमान जी की आराधना करिए। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, व्यापारी, राजनीति से जुड़े हैं
तो और बढ़िया है यह गोचर। यूं समझ लीजिए कि आपका दबदबा कायम होने वाला है। बस हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, यह गोचर आपके लिए अति उत्तम सिद्ध हो रहा है। कुंभ राशि, 13 मार्च 2023। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां की वो 10 मई 2023 तक रहेंगे। मंगल का यह गोचर आपके जीवन काल में कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, कितना मंगल और कितना अमंगल, इस विषय को हम बृहत रूप से जानने का प्रयत्न करेंगे। वर्तमान समय में मंगल आपकी राशि से चतुर्थ में गोचर कर रहे हैं, अब ये आपकी राशि से पंचम में गोचर करेंगे। देखा जाए तो कुल मिलाकर के मंगल इस गोचर काल के दौरान 3 नक्षत्रों से गुजरेंगे, जिसमें उनका स्वयं का नक्षत्र मृगशिरा है, जिसका 2 चरण, आर्द्रा राहु का नक्षत्र है और पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र। 5वें का मंगल कहीं ना कहीं ये प्रेम का भाव है, और इस भाव में मंगल का होना कोई बहुत अच्छा इस मामले में तो नहीं कहा जा सकता। प्रेमियों के बीच ये अनबन, मतभेद या किसी तीसरे की वजह से गलतफहमी उत्पन्न कराएगा। तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन के लिए तो ठीक है, परंतु इस गोचर काल के दौरान संतान पक्ष से चिंता हो सकती है। संतान से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद होगा। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, अन्यथा पेट जन्य रोग की संभावना है, पित्त जन्य रोग की संभावना दिखाई पड़ रही है। संतान के चाल चलन को लेकर के भी इस गोचर काल के दौरान चिंता होगी। तो वहीं विद्यार्थियों की बात करूं तो मन वैसे पढ़ाई में लगेगा, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा खुराफात में लगेगा, यानी कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक उन्नति कैसे पालें, इन चीज़ों में ही आपकी दिलचस्पी, या कुछ ऐसे जो विद्यार्थी हैं जो पहले से ही बने हुए हैं तो उनका ज़्यादा मन खेलकूद में ही लगेगा, यानी पढ़ाई में मन कम लगेगा। तो ये उस दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं है। व्यवहार में आपके संभवतः क्रोध की वृद्धि हो सकती है, जिससे लोग आपसे बुरा भी मान जाएं, या संभव है कि लोग आपसे दूरी भी बनाएं। तो आपको जरा सचेत रहना है, ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं करना जिसमें लोग आपके शत्रु बन जाएं, आप अपने लिए परेशानी खड़ा कर लीजिए। कुल मिलाकर के देखें तो इस गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, तो खराब भी नहीं है, ठीक है, धनदायक होगा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, जो आकस्मिक धन दान देने वाला होगा, आकस्मिक धन दायक बनेगा। लाभ पर दृष्टि और व्यय पर दृष्टि, यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए बढ़िया है। विदेश गमन करना चाहते हैं शिक्षा के हेतु, तो यह गोचर बहुत बढ़िया है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए गोचर अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लाभ पर मंगल की दृष्टि के कारण लाभ के अनेकानेक रास्ते आप खोज सकते हैं, लाभ के अनेकानेक रास्ते आपको प्राप्त भी होंगे। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, लाभ के मामले में कहीं कोई कमी नहीं है। अब व्यय पर दृष्टि होगी है तो खर्च तो होगा ही, खर्च तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर खर्च बढ़ने से कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आय के अगर रास्ते बन रहे हैं तो व्यय कभी चिंता का कारण नहीं बनना चाहिए। परंतु गलत कार्यों पर खर्च न हो, और विशेष करके मद्यपान इत्यादि से आपको दूरी बना करके रखनी है। गलत खान पान के कारण कोई न कोई ऐसा रोग शरीर में उत्पन्न हो सकता है जो दीर्घ काल तक चले, यानी कुल मिलाकर के दीर्घकालिक रोग की भी संभावना है, सचेत रहने की आवश्यकता है। तो स्वास्थ्य का जरा ख्याल रख लीजिए, खान पान पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, तो शांति से यह गोचर निकल जाएगा। कुंभ राशि के जातकों को 7.5 की मध्य ढैया चल रही है, जो कि परेशानी का कारण है, तो वैसे भी आपको जरा सचेत रहने की आवश्यकता है। हनुमान जी की शरण में रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करिए, तो यह गोचर शांति से निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर के सावधानी में ही आपकी सुरक्षा है, सावधानी के साथ इस गोचर को पूरा करिए। मीन राशि, 13 मार्च 2023। भूमिपुत्र अपनी वर्तमान वृषभ राशि को छोड़कर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके चंद्र राशि के आधार पर बताने जा रहा हूं। आपकी राशि से चतुर्थ में मंगल का गोचर कुछ मामलों में तो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे लाभ, जैसे कर्म, लेकिन कुछ मामलों में यह कष्टदायी और परेशानियों को देने वाला है। गृह कलह की संभावनाओं को बढ़ाने वाला है। आय में बढ़ोतरी के योग बनेंगे, कार्यक्षेत्र में सफलता, नई नौकरी प्राप्ति के योग इस मामले में उन्नति कारक है, लेकिन बाकी मामलों में परेशानी है। यदि आप खुद का व्यापार करते हैं, विशेष करके क्रशर इत्यादि से संबंधित, ऑटोमोबाइल इत्यादि के फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो धन लाभ होगा। धन लाभ में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन पारिवारिक स्थिति बहुत बेहतर मैं नहीं कह सकता। गृह कलह की संभावना दिखाई पड़ रही है। हाँ,
भूमि भवन से संबंधित यदि कोई कार्य है तो आपका कार्य रुकने वाला नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं तो इस मामले में भी आपके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छे दाम पर आप खरीद सकते हैं, बेचना चाहें तो बेच सकते हैं। लंबे समय से कोई प्रॉपर्टी आप खरीदने की सोच रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आपके हाथ लगने वाली है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, कलह की स्थिति दिखाई पड़ रही है। पिता के साथ संबंध में परेशानी, माता के साथ भी छोटे छोटे मुद्दों पर मतभेद, माता के स्वास्थ्य में परेशानी, यानी कुल मिलाकर के रिश्तों के मामले में परेशानी, लेकिन हां सफलता कार्यक्षेत्र और धन के मामले में है। सबसे पहले तो ये जानिए कि मंगल आपके लिए जो कि धनपति और साथ ही साथ भाग्यपति बनकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे तो ये इस दृष्टिकोण से ठीक है, परंतु 3 नक्षत्र से गुजरेंगे। मंगल स्वयं के नक्षत्र मृगशिरा का 2 चरण, आर्द्रा का 4 और पुनर्वसु का 3। राहु के नक्षत्र से भी ये गुजरने वाले हैं, जो कि गृह कलह की संभावनाओं को जन्म देगा, मित्रों से धोखा दिलाएगा, समाज में आपकी छवि को दागदार करा सकता है, आपके द्वारा कुछ गलत निर्णय भी हो सकता है। पर दाम्पत्य जीवन में कलह मतभेद की स्थिति, पिता के साथ मनभेद मतभेद और स्वास्थ्य में परेशानी, परंतु आय में वृद्धि पर बड़े भाई बहन के साथ भी संबंध में खराबी। तो रिश्तों में परेशानी, वाणी में कुछ हद तक कड़वाहट आ सकती है, परंतु व्यापार में जबरदस्त सफलता, कार्यक्षेत्र में जबरदस्त सफलता, नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता, सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर, किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं सफलता, यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। यानी कुल मिलाकर के बात यदि केवल रिश्ते की आए तो रिश्तों में परेशानी है, और बात यदि आपके कार्यक्षेत्र और आपके सफलता की आए तो वहां पर जबरदस्त सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस गोचर को हम 50-50 माने या कैसे देखें। कुल मिलाकर के देखें तो है तो ये 50-50 ही। जीवन में धन संपदा से भी कहीं ज्यादा आवश्यक है हमारे जो अपने लोग हैं, घर परिवार के सदस्य। अगर उनके साथ ही संबंध खराब हो तो लाख धन अर्जित कर लिया जाए, समय अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता। लाख सफलता हासिल कर ली जाए पर माता पिता के साथ ही संबंध ठीक नहीं है, जीवन साथी के साथ ही संबंध ठीक नहीं है, तो इस समय को हम अनुकूल तो नहीं कह सकते। तो इस मामले में समय प्रतिकूल है, लेकिन अगर आप संपदा, धन इत्यादि अर्जित करना चाहते हैं वहां पर अनुकूल है। 7.5 की प्रथम ढैया है, आपको आप जानते हैं, जो कि मानसिक अशांति और परेशानी की स्थिति पहले से ही उत्पन्न करके रखे हुए है। सजग रहना होगा, सावधान रहना होगा, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए, नहीं तो फिर आपकी छवि दागदार हो सकती है, समाज में मान प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। तो इस मामले में जरा सजग हो जाइए, फिर इसके बाद मैं कह सकता हूं कि यह गोचर आपके लिए ठीक है, आप इस गोचर से फायदा उठाइए। तो प्रिय दर्शकों, आज उपाय भी बता देता हूं। हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, यही उपाय आपके लिए है। तो प्रिय दर्शकों, मंगल की इस गोचर की हमने बृहद चर्चा की, मंगल को हमने समझने का प्रयत्न किया। यह गोचर निसंदेह आपके जीवन में उजाला लेकर के आएगा, खुशियां लेकर के आएगा। हनुमान जी के बस शरण में आप बनी रहिए। और आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।